अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बाय CISD या CISD मॉडल। ठीक है, CISD मॉडल CRT मॉडल की तरह है। CISD मॉडल, इसमें आपने क्या करना होता है, डे या H4 की सेल इनगल्फिंग या बाय इनगल्फिंग, आपने उसकी बेस कैंडल को पकड़ना होता है। जैसे ये डे है, ठीक है, डे। इसमें आप क्या करोगे कि ये देखें, यहाँ पर आप सेल इनगल्फिंग को लेंगे, सेल इनगल्फिंग को डे की या 4H की। अब कल मार्केट बहुत ज़्यादा सेल हुई है गोल्ड में। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें, ये सेल इनगल्फिंग थी, ये बाय सेल इनगल्फिंग है ना, तो मैंने इसकी बेस कैंडल को मार्क किया, ये ठीक है। इसी को जब मार्केट रीटेस्ट करने जाएगी ना, इसी के 50% को, तो आप इस चीज़ को 15 मिनट में देखें। यहाँ पर मार्केट आपको इस जगह पे जाके आपको मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में इस तरह एक्यूमुलेशन दिखाएगी, फिर उसकी लिक्विडिटी लेगी, फिर इस तरह गिर जाएगी। और इस जगह आपने ट्रेड लेनी होती है, ये इस जगह। अगर आपको गोल्ड में 4H में या डे में सेल इनगल्फिंग या बाय इनगल्फिंग नज़र आ जाती है, तो आप उसको इसी तरह मार्क कर लो और उसके लोअर टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पर आपको एक सेल की तरफ, अगर सेल इनगल्फिंग है तो MSS नज़र आएगा जिसमें FVG भी होगी, और वहाँ जाके लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट इसी तरह रेंज करेगी, फिर उसकी लिक्विडिटी लेगी, फिर मार्केट गिर जाएगी, और आपने इसी जगह को वहाँ पर पकड़ना होता है। ठीक है, अभी आप देखें ये वाली जगह 15 मिनट में ये चीज़ आपको नज़र आएगी। अब ये मैंने डे की सेल इनगल्फिंग को पकड़ा था। अब ये देखें, वहाँ पर मार्केट ने एशिया में क्या किया, सेल की तरफ MSS कर दिया, उसमें एक FVG भी थी, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, ये मार्केट ने क्या किया, रेंज की CISD, ये देखें, ये देखें, ये मार्केट ने रेंज की ऐसे 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 ऐसे, ये मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ली, ये मार्केट ने एक्सपेंशन मूव दे दी। ठीक है, ये CISD ट्रेड थी। मार्केट रेंज करेगी, उसकी लिक्विडिटी लेगी और फिर मार्केट गिर जाएगी। ये CISD थी, ये वाला एरिया, इस एरिया से मार्केट ब्लू लाइन आप लगा लें, ये CISD थी। ठीक है, ये बेस कैंडल CISD है, ये वाली बेस कैंडल की बाय कैंडल्स, ये देखिए डे की सेल इनगल्फिंग थी। जब मार्केट सेल इनगल्फिंग, आप इस तरह ना आपको बयास भी क्लियर हो जाता है कि मार्केट ने जाना किस तरफ है, क्योंकि मार्केट एक टॉप पे होगी या फिर बॉटम पे होगी, H4 के हाई लो पे होगी, या डे के किसी हाई पे होगी, डे के लो पे होगी। तो वहाँ आपने देखना है, अगर तो सेल इनगल्फिंग पड़ी है या बाय इनगल्फिंग पड़ी है, ज़ाहिर है बॉटम पे बाय इनगल्फिंग पड़ी होगी और हाई पे सेल इनगल्फिंग पड़ेगी, तो जो उसकी बेस कैंडल है ना, उसको आपने मार्क कर लेना है। वहाँ जाके आप नोट करोगे 15 मिनट में, वहाँ ऐसी आपको ऐसी नज़र आएगा कि पहले एक MSS हो जाएगा, फिर आपको उस MSS में एक FVG नज़र आएगी, उसके 50% उसके डिस्काउंट, आपको पहले ना एक MSS नज़र आ जाएगा, ये देखें सेल की तरफ नज़र आ गया, फिर मार्केट वहाँ जाके आपको सेल इनगल्फिंग दिखाएगी, ये देखें रेंज करेगी, ये देखें उसमें सेल इनगल्फिंग बन रही होगी, ये देखें बन रही है, फिर वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन भी मिल रही होगी, ये देखें मिल रही है, फिर मार्केट उस रेंज से ऊपर निकलेगी, इस FVG में टैप करेगी और वहाँ से मार्केट गिर जाएगी। और लेकिन इसका जो की पॉइंट होगा, जो मेन पॉइंट होगा ना, वो आपको H4 H4 या डे में आपको, या वीक में आपको सेल इनगल्फिंग की बेस कैंडल होगी, वहीं से मार्केट जो स्विंग ट्रेड है ना, यहाँ से आप पकड़ोगे। ये स्विंग ट्रेड पकड़ने का भी तरीका है, क्योंकि आप टॉप से पकड़ लोगे, टॉप से ये सेल, ये अगर आप इस तरह को देखोगे, इसको डे या H4 में यहाँ सेल इनगल्फिंग पड़ी होगी, जिसे CISD कहते हैं, उसकी बेस कैंडल का बिल्कुल लो, ऑर्डर ब्लॉक का CISD ऑर्डर ब्लॉक का लो, सेल इनगल्फिंग या H4 की या डे की बाय इनगल्फिंग का जो लो होता है ना, उसे CISD कहते हैं। ये CISD ट्रेड है, इससे आप स्विंग ट्रेड टॉप से पकड़ सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखें, अगर हम इसको देखें 4H में, कोई ये 4H है, अगर 4H में 4H में 4H में ये एक हाई लगा,
ये देखिए ये भी एक बाय इनगल्फिंग है, मैंने बेस कैंडल पकड़ी है। ये क्या है, ये भी एक बाय इनगल्फिंग है, मैंने बाय इनगल्फिंग पकड़ी है। ये देखें ये मैंने H4 की ली है, ठीक है। ये देखें ये बेस कैंडल है, ये बाय इनगल्फिंग है। एक हाई पे जाके रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने बाय इनगल्फिंग बनाई है। तो अभी आप नोट करें कि इस जगह को जाके अगर मैं 15 मिनट में देखूं, 15 मिनट में अगर मैं इस जगह को देखूं, ये देखें इस जगह आपको पहले तो बाय का MSS नज़र आया, मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट करने आई। यहाँ पर देखें FVG भी थी, तो यहाँ पर FVG भी थी, मार्केट ने इसमें रिट्रेसमेंट किया। इस MSS के डिस्काउंट, ये बाय का जो मूव है ये MSS है, इसमें मैं फिब लगाऊँ तो इसके डिस्काउंट एरिया में, ये देखें इसके डिस्काउंट एरिया में, ये देखिए ये 55 का एरिया, यहाँ पर एक FVG भी थी, ठीक है। ये देखें ये वाला एरिया, इसी जगह आप देखिए रिट्रेसमेंट में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर विक्स रिजेक्शन मिली, तो यहीं से आपको लंदन में सिल्वर बुलेट के टाइम ट्रेड मिली। ये सिल्वर बुलेट का टाइम था 3 o'clock। मार्केट उसी CISD के यहाँ पर डे में या H4 में बाय इनगल्फिंग थी, और उसकी बेस कैंडल जो होती है उससे CISD होती है। तो उसके मार्केट ने उस CISD में MSS किया हुआ बाय की तरफ, मार्केट उसके डिस्काउंट में आई लंदन सिल्वर बुलेट के टाइम। आप ये देखें ये सिल्वर बुलेट का टाइम था 3 बजे। इससे आपको मार्केट की बायास और डायरेक्शन भी क्लियर हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे आपको क्लियर पता था कि मार्केट बाय जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बाय की CISD या बाय इनगल्फिंग थी। ये देखिए यहाँ से मार्केट बाय चली गई, क्योंकि यहाँ पर 4H की बाय इनगल्फिंग थी, CISD थी। वहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, ये देखें ये देखें ये क्या थी, ये रेंज थी। ये देखें ये देखें ये देखें, ठीक है। ये मार्केट ने रेंज की, फिर मार्केट इस रेंज से बिल्कुल नीचे गिरी डिस्काउंट। ये देखें ये देखें बहुत प्यारी, ये CISD मॉडल है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। सिंपल, इसमें आपने H4 की स्पेशली CISD सेल इनगल्फिंग या बाय इनगल्फिंग ढूंढनी है। CISD कैंडल ठीक है ना, तो इसी तरह जब CISD कैंडल होती है ना, तो CISD कैंडल में आपको मार्क कर लेना है। आपको लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट या 15 मिनट में बाय की तरफ MSS नज़र आएगा, उसमें डिस्काउंट एरिया में आपको FVG नज़र आएगी। मार्केट सिल्वर बुलेट या इक्विटी ओपन के टाइम उसी MSS में टैप करनी आएगी। इस आपको इससे ये आसानी हो जाएगी कि आप इसकी मार्केट की डायरेक्शन पहले से आपको समझ होगी, आप क्योंकि आपको पता होगा यहाँ सेल इनगल्फिंग बनी हुई है 4H में, तो मार्केट उसकी बेस कैंडल को रीटेस्ट करने आई है, और वहाँ मार्केट ने कैमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, ये देखिए ये क्लियर नज़र आ रहा है, और मुझे कंफर्मेशन है बाय जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर H4 में पहले से बाय इनगल्फिंग है, मार्केट उस बेस कैंडल को टेस्ट करने आई है। इसी तरह ये देखें, ये मैंने आपको एक बैक टेस्टिंग करके दिखाई है। ये इस तरह डायरेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर आपको 4H में सेल इनगल्फिंग या बाय इनगल्फिंग मिल गई है, तो उसकी बेस कैंडल में आप देखोगे कि मार्केट इस तरह की 5 मिनट में जाके देखोगे, पहले वहाँ पर एक MSS हुआ होगा, ये देखें
और फिर मार्केट रेंज कर रही होगी, फिर मार्केट उस रेंज की लिक्विडिटी लेगी और फिर सिल्वर बुलेट टाइम इक्विटी ओपन के टाइम मार्केट बाय निकल जाएगी। और जब आपने सिल्वर बुलेट भी देखते हो या इक्विटी ओपन भी देखते हैं, तब भी आपने यही देखना होता है। मार्केट प्रीवियस सेशन में सिंपल MSS कर देगी, जैसे ये देखो इसने यहाँ कर दिया। कुछ भी ना पता हो आपको, तो आपको ये तो पता है ना मार्केट ने ये MSS किया है, ये इसका डिस्काउंट एरिया है। ये 3 बजे मार्केट उसके डिस्काउंट में आई है, रिजेक्शंस मिली हैं, मार्केट बाय चलेगी है सिल्वर बुलेट के टाइम। सिंपल मेथड है। CISD से मार्केट की डायरेक्शन या बायास भी आपको इजीली समझ आ जाता है। डेली बायास भी आप इजीली इससे चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर सेल इनगल्फिंग या बाय इनगल्फिंग बन गई है और आपने वो मार्क कर लिया और लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ आपको ये चीज़ नज़र आती है रेंज, फिर मारो उसकी लिक्विडिटी ले उसके डिस्काउंट एरिया में आए, तो आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती है। सिंपल। अगर आप यूरो USD देखो, USD ये देखें यूरो USD, अगर आप इसको देखें, यहाँ एक सेल इनगल्फिंग अगर बन गई थी, ये देखिए मार्केट ने एक MSS किया सेल की तरफ, ये इसका डिस्काउंट एरिया था, मार्केट ने रेंज बनाई है ये वाली, मार्केट ने इसको टैप किया, ट्रेड दी है, इसकी लिक्विडिटी ली है, आपको ट्रेड दी है। ये देखें, ये देखिए वही मार्केट ने किया है। CISD में मार्केट एक MSS कर देगी, फिर ऐसे रेंज करती रहेगी, फिर मार्केट उस रेंज से ऊपर निकलेगी। अगर सेल इनगल्फिंग है तो सेल की तरफ चली जाएगी, उससे पहले लेकिन सेल की तरफ MSS और FVG क्रिएट की होगी। जैसे ये देखें, ये देखें